नमस्कार दोस्तों, मैं चतरा झारखंड से डॉक्टर हर्षदेव गुप्ता बोल रहा हूँ। आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। एक ऐसा कांड जिसने सारे देश को झकझोर कर रख दिया था। उस कांड ने मेरे दिल पर भी काफ़ी असर किया था और उस वक्त मैंने कविता लिखी थी और उसका हमने शीर्षक दिया था किसने कहा था दामिनी। तो कविता कुछ यूँ है कि किसने कहा था दामिनी, किसने कहा था दामिनी तुम्हें गांव छोड़ इंडिया में जाने को, किसने कहा था दामिनी तुम्हें देर रात दिल्ली की सड़कों पर आने को, किसने कहा था तुम्हें सफ़ेद बस में सफ़र करने को, शायद तुम्हें काले शीशे व मोटे पर्दे के पीछे छिपे शैतानों की मौजूदगी का एहसास न रहा हो, किसने कहा था तुम्हें उनके मनमानी का विरोध करने को, किसने कहा था तुम्हें उनकी मनमानी का विरोध करने को, सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा की बात ही मान ली थी दामिनी, दरिंदों के पैर पकड़कर उन्हें भैया कहकर रहम की भीख मांग लेती, किसने कहा था तुम्हें खुद पर हो रहे अत्याचार का विरोध करने को, तुम्हें मालूम नहीं लड़कियों का विरोध करने पर पुरुष सहन नहीं कर पाते हैं, तुम्हें मालूम नहीं कि लड़कियों का विरोध करना पुरुष समाज को सहन नहीं होता, वैसी दरिंदे क्यों न तुम्हारे विरोध करने पर तुम्हें लहूलुहान करते। अरे मैं पूछता हूँ दामिनी, किसने कहा था तुम्हें लड़की बनकर इस धरती पर आने को, क्या तुम्हें नहीं मालूम लड़की होना ही अपने आप में एक श्राप है, एक सजा है। जिस देश में लड़की के जन्म होने पर माँ बाप शोक मनाते हैं, जिस देश में लड़की को बोझ एवं पराया धन समझा जाता है, जिस देश में लड़की को माँ की कोख में ही मार दिया जाता है, किसने कहा था तुम्हें इस देश में जन्म लेने को, किसने कहा था तुम्हें इस देश में जन्म लेने को, क्या तुम्हें इस देश के इतिहास का भी ज्ञान नहीं, क्या तुम्हें इस देश के इतिहास का भी ज्ञान नहीं। यहाँ नारी पर अत्याचार तो राम राज और कृष्ण राज में भी हुआ है, कैसे भूल गई तुम भरे दरबार में महारथियों के बीच द्रौपदी का चीरहरण, कैसे भूल गई तुम सीता का अपहरण और उसका धरती में समा जाना, कैसे भूल गई तुम अनारकली का जीवित ही दीवार में चुन जाना। जब राजा ही अपनी पत्नियों की रक्षा नहीं कर सके तो तुमने कैसे समझ लिया कि तुम अपने दोस्त के साथ दिल्ली की सड़कों पर महफूज हो, सुरक्षित हो। तुमने कैसे समझ लिया कि तुम अपने दोस्त के साथ सुरक्षित हो, जब चाहे जहाँ चाहे जा सकती हो, वो भी दिल्ली की सड़कों पर। शायद तुमने समझा कि सोनिया और शीला के राज्य में तुम महफूज हो। उस वक्त आपको पता होगा कि सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्ष थी और शीला दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। तो शायद तुमने समझा था कि सोनिया और शीला को के राज्य में तुम महफूज हो, पर तुम्हारी यह भूल ही तुम्हारी सजा बन गई। पहले इज्जत लूटी, फिर मौत से संघर्ष करते तुम्हारी जान ही चली गई। सच दामिनी तुम्हें नारी होने की कीमत चुकानी पड़ी, सच दामिनी तुम्हें नारी होने की कीमत चुकानी पड़ी। शायद तुम्हारी दुखी आत्मा यह चित्कार कर रही हो, शायद तुम्हारी दुखी आत्मा यह चित्कार कर रही हो कि अगले जन्म मोही बेटी ने कीजो, अगले जन्म मोही बेटी ने कीजो, अगले जन्म मोही बेटी ने कीजो। धन्यवाद।